उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी अम्मा, जिनकी उम्र लगभग 90 साल थी। गांव वाले कहते थे कि अम्मा अकेली रहती है, लेकिन रात होते ही उनकी झोपड़ी से दो लोगों की बातें सुनाई देती थी। किसी ने कभी दूसरा इंसान नहीं देखा। एक दिन शहर से आया युवक रवि इन बातों पर हंसने लगा। ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, अमावस्या की रात उस झोपड़ी के पास मत जाना। लेकिन रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। बूढ़ी अम्मा किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी। रवि ने खिड़की से झांका। अंदर सिर्फ अम्मा थी, लेकिन आवाजें दो लोगों की थी। अचानक अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। रवि डर गया। उसने सोचा अम्मा को कैसे पता चला कि वह बाहर खड़ा है। फिर भी हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीपक की लौ अचानक नीली हो गई। अम्मा ने खाली चारपाई की ओर इशारा किया, बैठ जा, तेरे दादाजी भी यही बैठे हैं। रवि घबरा गया। चारपाई खाली थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा, चारपाई अपने आप दबने लगी, मानो कोई अदृश्य आदमी बैठ गया हो। अचानक कमरे में किसी बूढ़े आदमी की भारी आवाज गूंजी। बहुत देर कर दी आने में रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह भागने के लिए उठा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अम्मा ने दीपक उठाया, धीरे धीरे बोली, हर अमावस्या एक नया मेहमान आता है ताकि पुराने मेहमान को मुक्ति मिल सके। रवि चिल्लाया, मुझे जाने दो। अम्मा मुस्कुराई, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी दीपक की लौ अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में दर्जनों बूढ़ी आवाजें एक साथ हंसने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ बूढ़ी अम्मा बैठी थी और उनके सामने एक नया मिट्टी का दीपक जल रहा था। उस दीपक के शीशे में रवि का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन असली रवि कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव में यह बात और भी पक्की हो गई कि अमावस्या की रात बूढ़ी अम्मा कभी अकेली नहीं होती।